प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का जो विषय हमने लिया है कि हम परमेश्वर के सम्मुख खोटे ना पाए जाए। आइए हम देखेंगे बाइबल में, हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 6 अध्याय उसका 27 पद से लेकर 30 पद तक। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुमट और गढ़ ठहरा दिया है कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। वे सब बहुत ही हट्टी और लुतराई करते फिरते हैं। उन सबों की चाल बिगड़ी है, वह निरा तांबा और लोहा ही है। धोखनी जल गई, शीशा आग में जल गया। ढालने वाले ने व्यर्थ ही ढाला, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। देखिए, परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह को बोल रहा है कि मैंने अपनी प्रजा पर तुझको गुमट और गढ़ ठहराया है, ताकि तू उनको परखे और उनकी चाल को जाने। फिर प्रभु कह रहा है कि ये जो प्रजा है मेरी बहुत हट्टी है और लुतराई करती है, इनकी चाल बिगड़ी हुई है। लुतराई करते फिरते हैं। लुतराई का मतलब है भेद प्रकट करते रहे, बुराई करते रहते हैं मेरे विषय में। और प्रभु कह रहा है कि ये नीरा तांबा और लोहा है। देखिए, यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि ये लोग बुरे लोग निकाले नहीं गए उस प्रजा में से, और ये लोग नीरा तांबा है और लोहा है। लोहे को जंग लग जाए तो वो किसी काम का नहीं होता, और तांबा भी साइड इफेक्ट करता है। बाइबल में स्वर्ग में सभी चीज़ों का वर्णन है, कांच का, हीरे मोती, कई सारे पुखराज मणि, कई विस्कंती हीरे जेवरातों का जिक्र किया गया जिससे स्वर्ग को सजाया गया। परंतु लोहा और तांबा का जिक्र स्वर्ग में नहीं है, धरती पे किया गया है। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसे बुरे लोग जो मेरी प्रजा में से निकाले नहीं गए, ये लोग निरा तांबा और लोहा हैं। और 30 पद में प्रभु कह रहा है ये खोटी चांदी है, क्योंकि मैंने इनको खोटा पाया है। देखिए, खोटा क्या होता है? खोटी चांदी, जो सिल्वर का चैन होगी या सिल्वर की चीज़ होगी, उस पर चांदी का पानी लगा देना, मिलावट कर देना, ये खोटा चांदी होती है। वो चांदी प्योर नहीं होगी, परंतु उस सिल्वर पर पानी चढ़ाया होगा चांदी का, उसे खोटा चांदी कहते हैं। यानी कि निकम्मे लोग खोटी चांदी के समान है। जो किसी काम की चीज़ नहीं वस्तु, वो खोटी चीज़ है। जो चल नहीं सकता नोट, वो खोटी चीज़ है। तब प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा के लोगों में से निकम्मे लोग नहीं निकाले गए, बुरे लोग नहीं निकाले गए। ये लोग खोटी चांदी के समान है। इनका नाम मैंने खोटी चांदी रख दिया है, क्योंकि मैंने इनको खोटा पाया है। विश्वास योग्य ना रहना खोटापन है। परमेश्वर के प्रति ईमानदार ना रहना ये खोटापन है। हम बाइबल में देखते हैं कैन जब आया तो और हाबिल आया तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण करी, परंतु परमेश्वर ने कैन को खोटा पाया, उसकी भेंट ग्रहण नहीं करी, क्योंकि उसके अंदर खोट थी, कंजूसी थी खुदा को देने के लिए, नीयत खराब थी, खोटापन था उसके अंदर। परमेश्वर ने उसे खोटा पाया। हम बाइबल में एक और व्यक्ति देखते हैं, यीशु मसीह का चेला यहूदा इस्करियोती, उसके अंदर भी खोटापन पाया गया। वो भी खोटा था। उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के चक्कर में बेच दिया। 30 चांदी के सिक्कों के चक्कर में यीशु मसीह को बेच दिया। एक लोभी विश्वासी, जो लालची विश्वासी है, वो परमेश्वर के सम्मुख खोटा पाया जाता है। हम देखते हैं पुराने नियम में एलीशा का चेला गेजी, ये भी एक खोटा व्यक्ति था, ये भी एक लोभी इंसान था। इसने नामान से जाकर पैसे और रुपया, चांदी और कपड़े लेकर अपने घर में रख दिया। जब एलीशा ने पूछा कि तू कहाँ गया था, कहता मैं तो यहीं था। तब कहता जो तू उसके पास गया था, जब नामान तेरी ओर मुड़ा, मैंने सारा हाल देखा। और तब इस बात को एलीशा कहता क्या ये समय है चांदी पैसे बटोरने का, धन बटोरने का? तब के परमेश्वर का दास कहता कि अब नामान का कोड़ तेरे ऊपर आए और तेरे वंश पर आए, क्योंकि तू खोटा पाया गया है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की एक भविष्यवाणी है। ये झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षकों के लिए नहीं, ये परमेश्वर के लोगों के लिए है जिनमें परमेश्वर खोटा पाएगा।
यीशु मसीह जब आएंगे तो प्रभु के पास कुछ लोग आएंगे, कहेंगे प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, किया प्रभु के नाम से। प्रभु कहता कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्मियों, हे खोटे लोगों, मैंने तुम्हें खोटा पाया है, तुम्हारा नाम खोटा चांदी है, तुम मेरे सम्मुख खोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, गुप्त आगमन होगा, जब प्रभु के सम्मुख आप होंगे तो आप प्रभु के लिए खोटे नहीं खरे पाए जाएं। देखिए, एक सोना, खरा सोना, एक शुद्ध सोना पहले आग में तपाया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है। वो देखिए, एक सोने जब आग में से तप के निकलता है उसकी शुद्धिकरण होती है, वो खरा निकलता है जब वो आग में तपता है। इसी तरह से एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जन दुख के सताव में और विरोध में वो अपने विश्वास में बने रहता है और प्रभु में आगे बढ़ता है। वो सताव, उस विरोध में होकर जब निकलता है, एक अच्छा विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी होकर वो आगे बढ़ता है। वो अपने विश्वास को दृढ़ करता है प्रभु के प्रति। जब आप प्रभु के सम्मुख खरे पाए जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरा विश्वासियों के दास है, आ मेरे साथ बैठ, स्वर्ग के राज्य में मेरे साथ अपनी सीट ग्रहण कर। इसलिए हम प्रभु के सम्मुख जब जाएं तो हम खोटे ना पाए जाएं, हम खरे उतरे परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम दानियल की पुस्तक उसके 5 अध्याय में देखते हैं, बेलशस्सर नाम का एक राजा होता है और वो दाग मधु पीता है, दारू मदिरा पीकर वो परमेश्वर के पात्रों में, जो परमेश्वर के भवन के पात्र थे उनमें दारू मदिरा पीता है। तब एक हाथ उसको दीवार पे लिखते हुए दिखाई देता है और उस जो शब्द वहाँ पे लिखा होता है कि मने मने तकेल उपारसीन, इसका अर्थ वो समझ नहीं पाता, परंतु वो बड़ा भयभीत हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि एक हाथ उससे दिखाई दे रहा लिखते हुए। तब दानियल इस बात का भेद बताता है कि तेरा राज्य का अंत हो चुका है, और तकेल का मतलब है तू तराजू में मानो तोला गया परंतु हल्का पाया गया, यानी कि खोटा पाया गया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के सम्मुख खोटे ना पाए जाएं, हल्के ना पाए जाएं। हमारा जीवन का आचरण, हमारी आदतें खोटी ना हो, हमारे जीवन को खोटापन ना करे। बुरी संगति हमारे जीवन को, चरित्र को कलंकित करती है, बुरी आदतें हमारे जीवन को खोखला करती है। बाइबल में एक दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया, एक किसान था और उसने अपनी दाख की बारी में जब देखा एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है और वो फल नहीं दे रहा, परंतु उसने जगह घेर रखी है। तो वो अपने नौकर से कहता कि ऐसा कर, इसे काट डाल, क्योंकि इसने जगह घेर रखी है और मेरी जो दाख की बारी है उसकी फसल को रोक रहा है। तब वो किसान का जो नौकर होता है वो कहता कि रुक जा मालिक, ऐसा मुझे 3 साल और मौका दे, मैं इसमें खाद पानी लगाऊंगा और 3 साल बाद अगर ये मुझे फल देगा तो हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे मालिक, अगर नहीं देगा तो मालिक जैसा तू चाहता है हम वैसा करेंगे, इस पेड़ को काट देंगे। यानी कि खाद पानी देने के बाद भी यदि वो पेड़ 3 साल तक खाद पानी देने के बाद अगर फल नहीं देगा, वो निकम्मा पेड़ है जो फल नहीं दे रहा है, तो काट डाली जाएगा। ऐसी कुछ विश्वासी, ऐसी कुछ भाई और जन, प्रभु के दास दासी जो परमेश्वर को फल लाना तो चाहते हैं परंतु फल नहीं ला रहे हैं, अपने जीवन का व्यक्तिगत प्रभु के राज्य के लिए आत्मा को नहीं ला रहे या फल नहीं ला रहे, तो वो एक प्रकार के खोटे ना पाए जाए प्रभु के सम्मुख। खुदा ने उन्हें वरदान दे दिया, खुदा ने उनको फल दिए आत्मा के, परंतु उसमें वो भर नहीं रहे, वो वहीं के वहीं बैठे हुए वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं रहे। कहीं आप परमेश्वर के सम्मुख खोटे ना पाए जाए। हम एक और वचन देखेंगे आगे की पुस्तक, उसको 2 अध्याय उसके 8 पद में, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। देखिए, प्रभु कह रहा है चांदी भी मेरी है और सोना भी मेरा है, यानी कि चांदी का मतलब पवित्रता भी मेरी है और सोने का मतलब महिमा भी मेरी है। परमेश्वर अपने वचन में कई बार बोला कि पवित्र बनो, पवित्र बनो। हमें झूठी पवित्रता प्रभु को नहीं दिखानी है, हमें झूठी पवित्रता का जीवन नहीं जीना है, दिखावटी जीवन नहीं जीना है। हमें एक अच्छा और सच्चा जीवन जीना है जिसमें कोई खोट नहीं हो। बाइबल कहती है कि तेजस्वी कलीसिया जो तैयार होगी, जिसमें झुर्री नहीं होगी, जिसमें कलंक नहीं होगी, यानी कि कोई खोट नहीं होगी, ऐसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया स्वर्ग में उठाई जाएगी। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। जय मसीह की।